बहुत ज्यादा चेक इन हो रही है। अगर आप यहाँ रहकर भी आप चाहते हैं कि मैं ये काम करूं तो ना करें तो बेहतर होगा आपके लिए। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम फिर से आप लोगों के लिए कुछ जरूरी जो है न्यूज लेकर के आए हैं, जिसमें जो फूड डिलीवरी में आना चाहते हैं उनके हवाले से बहुत जरूरी है। आप अगर नहीं देखेंगे तो आपको वाकई में पछताना पड़ेगा। आप जरूर देखें इस वीडियो को, और सऊदी रियाल रेट क्या है उसके बारे में भी जानकारी है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें, लेकिन हमेशा की तरह फिर से आपसे गुजारिश है कि प्लीज वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर कर दें कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। बिना देरी के चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सऊदी रियाल रेट जान लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान के लिए सऊदी रियाल जो रेट है फौरी बैंक में वो 73 रुपये 50 पैसे 7 रियाल फीस है। STC पे में 73 रुपये 2 पैसे हैं, और तहवील अल राजी में 72 रुपये 96 पैसे हैं, और वेस्टर्न यूनियन में 73 रुपये 39 पैसे हैं। मनी ग्राम में 72 रुपये 98 पैसे हैं, और एंजाज बैंक में 73 रुपये 17 पैसे हैं। अब चलते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया की जो है करेंसी फौरी बैंक में वो 22 रुपये 14 पैसे है, और STC पे में 22 रुपये 2 पैसे है। तहवील अल राजी में 22 रुपये हैं। वेस्टर्न यूनियन में 22 रुपये 12 पैसे हैं। मनीग्राम में 22 रुपये 5 पैसे हैं, और इंजाज बैंक में 22 रुपये 10 पैसे हैं। अब चलते हैं बांग्लादेश की तरफ करेंसी की तरफ। बांग्लादेश की फौरी बैंक में 31 टका 62 पैसा है, और STC पे में 31 टका 92 पैसा है, और तहवील अल राजी में 31 टका 95 पैसा है। वेस्टर्न यूनियन में 31 टका 56 पैसा है। मनीग्राम में 31 टका 49 पैसा है। इंजाज बैंक में 31 टका 56 पैसा है। तो इसमें किसमें ज्यादा है क्या है वो आप खुद ही देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। बिना देरी के आप चलते हैं अपनी मेन न्यूज की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों जो लोग भी फूड डिलीवरी में आना चाहते हैं वो आप ना आए, मैं साफ साफ मना कर रहा हूं। क्या है मामला आपको अभी मैं बता देता हूं, ठीक है। तो अभी जो है फूड डिलीवरी वालों की इतनी ज्यादा चेक इन हो रही कि एक आदमी के ऊपर एक टाइम में, मान लीजिए अभी इस रास्ते से आप जा रहे हैं तो इसी रास्ते में एक आदमी के ऊपर 3 फाइन लगाए गए हैं, यानी लगाए गए हैं और लगाए जा रहे हैं। क्या है मामला? तो दोस्तों फूड डिलीवरी जो बाइक से करते हैं वो किसी के ऊपर जो स्पीड ज्यादा की वजह से फाइन आ जाता है, किसी को जो है किसी बड़ी गाड़ी के सामने के आने से फाइन आ जाता है। इतनी सारी फाइन लगती है कि आपकी जो भी कमाई होगी वो आप फाइन में ही भरते चले जाएंगे। मैं वीडियो भी लगा दे रहा हूं, आप देख लीजिए। जगह जगह पर जो है पुलिस बाइक वालों को रोक करके फाइन लगा रही है। इसमें एक शख्स के ऊपर एक साथ में 3 बार जो है फाइन लगाया गया। उसको बोला गया कि सबसे पहले नंबर पर तुम्हारी स्पीड ज्यादा थी, दूसरे नंबर पर एक डैना जो जिसको हम ट्रक बोलते हैं, ट्रक के आगे तुम चल रहे थे, उसको चलने में दिक्कत हो रही थी, तीसरे नंबर पर आप अपनी साइड में नहीं थे, अपने लाइन पे नहीं थे, आप जो है मतलब हाई स्पीड वाली ट्रैक पर जा रहे थे, यानी उस रास्ते पर जा रहे थे। तो एक ही शख्स को एक ही टाइम पर 3 बार फाइन लगाया। आप समझ लीजिए कि अगर उसका 500 रियाल ही फाइन लगा दिया होगा तो भी उसका 1500 रियाल फाइन हो गया। 6900 लोगों के ऊपर एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई हुई है। एक हफ्ते के अंदर 6900 बाइक ड्राइवरों के ऊपर कार्रवाई होना कोई मामूली बात नहीं है। तो एक हफ्ते के अंदर 6900 लोगों के ऊपर कार्रवाई, जिसमें सबसे ज्यादा 3018 लोग रियाद के रहने वाले, यानी 3018 जो है मतलब आप समझ लीजिए कि आधे लोग तो जो है सिर्फ रियाद के ही थे जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है। इसमें जो है हर जगह अलग अलग लोगों को पकड़ पकड़ कर उनको रोक रोक कर रास्ते में, और आपको गाड़ी भी ऐसी मिलेगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पुलिस की गाड़ी है या नॉर्मल गाड़ी। ऊपर जो लाइट होती है पुलिस की वो नहीं रहती है, सिर्फ उनका अंदर जो है पीछे की साइड में जो पुलिस की लाइट रहती है वही रहती है। आप बहुत मुश्किल से उसका अंदाजा लगा पाएंगे कि मेरे आगे कौन है और मेरे पीछे कौन है, और आपको पकड़ करके आपको मतलब आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे, आपको देखते रहेंगे, और उसके बाद में थोड़ी सी मिस्टेक आपने की तुरंत आपको पकड़ करके मतलब रोक करके साइड में करेंगे और आपके ऊपर फाइन लगा देंगे। इतना ज्यादा फाइन लगाएंगे कि आपकी बाइक जो है खुद ही यानी खड़ी कर देनी पड़ेगी, जब्त कर देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, अगर आप चाहें तो मैं अभी भी बता देता हूँ। 3018 जो है रियाद में बाइक जब्त की गई हैं, और असामा में जो है 390, मदीना में 195, और मंतका शर्किया में 362, मंतका असीर में 104, मंतका तबूक में 19, और मंतका हाइल में 104, कसीम में 19, जजान में 52, और तेजरान में 57 यानी 57, और मंतका हदूद शिमालिया में 74 यानी 74, और मंतका जोफ में 21, मंतका बहा में अलबहा जिसको बोलते हैं 11,
और मंतका जिद्दा में 2422, मंतका ताइफ 42। यानी सबसे नंबर 1 पर जो है रियाद है जिसमें 3018 बाइक जो है जब्त की गई हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जिद्दा है जहां पर 2422 बाइक जब्त की गई हैं। अब इनको ये बाइक जो है शायद वापस भी ना मिलेंगी तो बहुत सारा फाइन इनको भरना पड़ेगा, उसके बाद में मिलेंगी। तो मेरी बस यही गुजारिश है कि आप अगर आप फूड डिलीवरी में आना चाहते हैं तो ना आए, बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही है। अगर आप यहाँ रहकर भी आप चाहते हैं कि मैं ये काम करूं तो ना करें तो बेहतर होगा आपके लिए। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मेरा जो बताने का मकसद था मैंने बता दिया आपको। वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर 180 से ज्यादा अरबी वीडियो, आप जाइए प्लेलिस्ट में, चैनल आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी हर काम के बारे में। आप खुद सीखिए, जो आपके नए जानने वाले हैं उनको भी सिखाइए। तो मैं मिलता हूं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।